My English Book, Standard 8, Unit 4.2, PV Sindhu, an icon of success. So, let's start. PV Sindhu or Pusarla Venkata Sindhu is an ex-shooter and silver medalist at 2016 Rio Summer Olympics. Ex-shooter means a top badminton player. She is a top badminton player. मीन्स कौन? पीवी सिंधु. आपने तो सुने होंगे इसके बारे में, पीवी सिंधु के बारे में. एक बहुत बड़ी बैडमिंटन प्लेयर है और वो एक सिल्वर मेडलिस्ट. उसने सिल्वर मेडल भी जीता था 2016 में. ठीक है, रियो समर ओलंपिक्स के अंदर. ओके, दिस यंग बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम आंध्र प्रदेश was born to volleyball players P.V. Ramana and P. Vijaya in the year 1995. So, this young badminton player ये कहाँ से है? आंध्रा से है. ठीक है, फ्रॉम आंध्र प्रदेश से है और वो was born to volleyball players P.V. Ramana and P. Vijaya in the year 1995. Her father was honored with Arjuna Award for having displayed excellence in his sport. उसके फादर को क्या मिला? कौन सा अवार्ड मिला है? अर्जुना अवार्ड मिला है. One of the youngest and talented badminton players of the contemporary times, मतलब ये belonging in the same times, Sindhu has featured have an important part in top 10 in the world badminton ranking for the most part of 2014 के अंदर वो एक वन ऑफ द यंगेस्ट, मतलब सबसे छोटी टॉप टैलेंटेड बैडमिंटन प्लेयर बनी थी. ठीक है, वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग के अंदर टॉप 10 में आई थी वो. कौन? सिंधु. देन पीवी सिंधु स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन फ्रॉम द एज ऑफ 8. वो उसने बैडमिंटन खेलना 8 साल से स्टार्ट कर दिया था. आफ्टर शी ड्रिव इंस्पिरेशन फ्रॉम पुल्लेला गोपीचंद्स विक्ट्री इन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप इन 2001. मतलब उसने किसके तरफ किससे वो इंस्पायर हुई थी? पुल्लेला गोपीचंद विक्ट्री इन ऑल इंडिया, मतलब जो भी ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी 2001, उससे उसको क्या हुआ था? वो उससे इंस्पायर हुई थी, उसको इंस्पिरेशन मिली थी उससे. दैट्स द रीज़न वाई शी चूज बैडमिंटन ओवर वॉलीबॉल ऑल दो हर पेरेंट्स वर प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर्स. उसके पेरेंट्स अपने ऊपर देखा कि उसके जो पेरेंट्स थे पीवी रमणा एंड पी विजया, ये एक वॉलीबॉल प्लेयर थे. ठीक है, अच्छे वाले. ठीक है, टॉप के वॉलीबॉल प्लेयर थे. पर उसने मतलब इस रीज़न से वजह से कि उसने ये इंग्लैंड का वो ओलंपिक चैम्पियनशिप देखा था. ठीक है, इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया, किसने? पीवी सिंधु ने डिसाइड किया कि वो वॉलीबॉल नहीं बनेंगे, वॉलीबॉल नहीं चूज़ करेंगे. क्या चूज़ करेंगे? बैडमिंटन. तो इसलिए उनके जो पेरेंट्स थे वो भी बहुत अच्छे वॉलीबॉल प्लेयर्स थे, फिर भी उन्होंने बैडमिंटन को चूज़ किया था. ओके, हर इनिशियल apprenticeship means learning as a trainee started with Mehboob Ali at the badminton courts of Indian Railway Institute of Signal Engineering and Telecommunications in सिकंदराबाद. मतलब उनकी जो ट्रेनिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है? महबूब अली के बैडमिंटन कोर्ट से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, जो कि कहाँ पे था? इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ, मतलब ये उनका इंस्टीट्यूट था, इंस्टीट्यूट का नाम था इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इन सिकंदराबाद के अंदर. ओके, लेटर शी जॉइन पुल्लेला गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी टू फर्दर एनहांस हर स्पोर्टिंग स्किल्स. इसके बाद उन्होंने इस अकेडमी को, बैडमिंटन अकेडमी को उन्होंने ज्वाइन किया. एनहांस मतलब फर्दर इम्प्रूव, अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए और अच्छा करने के लिए स्पोर्ट्स के अंदर उन्होंने इसको ज्वाइन किया था, इस इंस्टीट्यूट को, अकेडमी को ज्वाइन किया था. अर्ली सक्सेस. Sindhu's first major recognition
came in the form of the 5th Servo All India Ranking Championship for Under 10 category. मतलब पीवी सिंधु फर्स्ट मेजर रिकॉग्नाइजेशन केम इन द फॉर्म ऑफ 5th सर्वो, मतलब उन्होंने अपने आप को तब पहचाना जब वो अंडर 10 के कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंकिंग चैंपियनशिप जीती थी 5th नंबर पे. ओके, शी ऑल्सो वून द सिंगल्स टाइटल एट द अंबुजा सीमेंट ऑल इंडिया रैंकिंग. तो उन्होंने एक सिंगल्स टाइटल भी जीता था एट अंबुजा सीमेंट पर ऑल इंडिया रैंकिंग पे. ओके, इन द अंडर 13 कैटेगरी. अभी अंडर 13 कैटेगरी में मतलब अंडर 10 अंडर 13 आपने सुने होंगे ना कभी. अगर आप कोई भी अगर क्रिकेट भी होता है या फिर कोई कबड्डी कोई भी गेम होता है तो उसमें रहता है कुछ कैटेगरी, अंडर 10 अंडर 13 अंडर 15. ओके, ऐसा मतलब 10 साल के अंदर वाले 13 साल के अंदर वाले ऐसे टाइप का. ओके, इन द अंडर 13 कैटेगरी सिंधु वून डबल्स टाइटल एट द IOC ऑल इंडिया रैंकिंग Krishna Khaitan All India Tournament, the Sub Junior Nationals and the All India Ranking in Pune. So ये सब उन्होंने क्या किया, she won doubles title. ये सब टाइटल्स उन्होंने जीते एट द एज ऑफ 13 अंडर 18 के अंडर 13 के कैटेगरी में ये सब टाइटल्स उन्होंने जीते. देन एट द 51st National School Games in India, सिंधु वॉज द गोल्ड मेडल इन अंडर 14 कैटेगरी. जब 51 नेशनल स्कूल गेम्स था इंडिया के अंदर तो उन्होंने अंडर 14 की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था. किसने? पीवी सिंधु ने. सिंधु's debut and performance at international level. Debut and performance. Okay, so PV Sindhu didn't take much time to launch and establish herself as a promising player in the global arena. To launch, to start or to begin, and promising, sure to succeed, global arena, international scene. So PV Sindhu didn't take much time to start and establish her as a sure to succeed. मतलब ही उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा था उनका जो सक्सेसफुल करियर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, एज अ प्लेयर के रूप में इन इंटरनेशनल स्कीम में उन्होंने जल्द ही अपना जो करियर था वो लॉन्च किया या फिर स्टार्ट किया. शी वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल एट 2009. तो 2009 के अंदर उन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था. एंड सब जूनियर Asian Badminton Championship held in Colombo. Page number 82. The star player bagged silver in the women's singles at Irene Fuzzer International Badminton Challenge in 2010 and found a place in the national team at the 2010 Uber Cup. Okay. So, bagged means succeeded in achieving something. तो द स्टार प्लेयर मतलब वो एक सिल्वर स्टार प्लेयर बनी, सिल्वर इन द वुमेन्स, सिल्वर जीता उन्होंने इन द वुमेन्स सिंगल्स के अंदर. ठीक है, कहाँ पे? एट फजर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज इन 2010 में उन्होंने सिल्वर जीता. एंड उनने अपनी जगह बनाई एक नेशनल टीम में एट 2010 उबर कप में. ओके, अपनी जगह बनाई. देन PV Sindhu's recent recognizations. अब मतलब रिसेंट वाला, ठीक है. On 7 July 2012, Sindhu won Asia Youth Under 19 Championship. So 7 July 2012 में उन्होंने क्या जीता है? She won Asia Youth Under 19 Championship. Under 19 Championship उन्होंने जीती. Then Sindhu's performance at Malaysian Open 2013 made her win the Maiden Grand Prix Gold title. Maiden मतलब फर्स्ट होता है. फर्स्ट ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल वो जीती कब? ओपन 2013 में. ठीक है. The best moment in her career perhaps came in the same year
when she became India's first medalist in women's singles at the Badminton World Championships. तो उसके करियर का बेस्ट मोमेंट कौन सा था? बेस्ट मोमेंट इन हर करियर पर परहैप्स केम इन द सेम ईयर. कब? जब शी बिकेम इंडियाज फर्स्ट मेडलिस्ट, जब वो बनी इंडिया की सबसे पहली मेडलिस्ट इन वुमेन सिंगल्स में एट द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर. ओके, मतलब उसने पहला चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया की तरफ से, मतलब वुमेन के रूप में जीता था. ओके, फर्स्ट वुमेन थी. पीवी सिंधु ended 2013 on a happy note by winning Macau Open Grand Prix Gold title and also won the Arjun Award, one of the highest honors for a sports person in the country. तो उसने अपना एंड किया 2013 में, ठीक है, ऑन अ हैप्पी नोट, एक हैप्पी नोट के हिसाब से. बाय विनिंग क्या जीता था उन्होंने? मैक्यू ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल जीता था एंड उन्होंने अर्जुन अवार्ड भी जीता था, जो कि बहुत ही हाईएस्ट ऑनर होता है. ठीक है, एक स्पोर्ट मैन के लिए, एक स्पोर्ट पर्सन के लिए बहुत हाईएस्ट अवार्ड होता है वो. ओके, सो इन 2014 she won back-to-back medals in the World Badminton Championship and became the first Indian to do that. So, तो इन 2014 के अंदर उन्होंने एक मतलब लगातार बैक टू बैक मेडल जीते इन द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर, और वो एक फर्स्ट इंडियन बन गई. ठीक है, सो बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू डू दैट, मतलब वो फर्स्ट इंडियन थी जिसने बैक टू बैक मेडल जीते थे. 2014 की बात चल रही है. ओके, इन नवंबर 2015 शी बैक्ड सक्सेसिव वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द मैकाओ ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड. सो मतलब वो इन 2015 के अंदर सक्सेसिव मीन्स वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक वो वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीतती गई. कहाँ पे? एट मकाओ ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड में. Year 2016 brought her another achievement of winning the Malaysia Masters Grand Prix Gold Women's Single title. मतलब इन 2016 में उसको अगेन उसने जीता ये जो टाइटल है सिंगल्स का, ये टाइटल उसने अगेन जीता, वेयर शी डिफीटेड स्कॉटलैंड्स क्रिस्टी गिलमोर इन द फाइनल. तो उन्होंने उस टाइम पे उसने किसको हराया था? पीवी सिंधु ने कॉन्स्टेंस क्रिस्टी गिलमोर इन द फाइनल्स में उन्होंने इसको डिफीट किया था, मतलब हराया था. In August, she reached the semi-final of the women's singles event at the 2016 Summer Olympics after defeating world number 2 Wang Yihan. मतलब उसने वर्ल्ड का जो भी नंबर 2 बैडमिंटन प्लेयर था वैंग यिहान, उसको उसने क्या किया? डिफीट किया, हराया था इन 2016 समर ओलंपिक्स में. ठीक है, देन सिंधु क्रिएटेड हिस्ट्री, मतलब सेट अ रिकॉर्ड, मतलब सिंधु ने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया बाय रीचिंग द फाइनल्स आफ्टर बीटिंग जापान्स नोजोमी ओकुहारा इन द वर्ल्ड सिंगल्स सेमीफाइनल इन द रियो ओलंपिक्स. तो उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की, एक इतिहास बनाया, एक रिकॉर्ड बनाया, जब वो फाइनल में जापान नोजोमी ओकुहारा को उन्होंने हराया था वुमेन सिंगल्स के अंदर. ठीक है, सेमीफाइनल के अंदर रियो ओलंपिक्स के अंदर. ओके, सो शी वून अ सिल्वर मेडल इन द फाइनल्स. तो फाइनल्स में उसे सिल्वर मेडल मिला था. वाइल द गोल्ड वॉज टेकन बाय स्पेन्स कैलोरिना मारिन. तो ठीक है, गोल्ड मेडल किसको मिला था उस टाइम पे? स्पेन्स कैरोलिना मारिन को. सो लेटर शी डिफीटेड कैरोलिना मारिन एंड वून 2017 इंडिया ओपन सुपर सीरीज टाइटल. फिर उसके बाद में उन्होंने इसी को हरा दिया था 2017 में. सो उन्होंने 2017 का इंडिया ओपन सुपर सीरीज टाइटल को भी जीता था. देन नोटवर्दी ऑनर्स, नोटवर्दी मीन्स होता है रिमार्केबल, नोटेबल, जिसके याद रखा जाए, नोट किया जाता है, ऐसे वाले ऑनर्स, अवार्ड्स. Among the other noteworthy honors that Sindhu has received are the Padma Shri in 2015,
पद्मश्री उन्हें 2015 में उन्होंने रिसीव किया था ये अवार्ड, विच इज़ द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, विच इज़ द मतलब फोर्थ हाईएस्ट अवार्ड है पूरी इंडिया का सिविलियन अवार्ड. ओके, so in 2016 she received the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. The best endorsement of Sindhu has been Gopi Chand's words about her dedication and commitment to the sport. एंडोर्समेंट मीन्स होता है कंफर्मेशन, मतलब एक बेस्ट कंफर्मेशन मिला है सिंधु को. किसकी तरफ से? गोपी चंद की तरफ से, ठीक है, जो कि उन्होंने जहाँ से सीखा था. ठीक, गोपी चंद वर्ड्स मतलब उसकी डेडिकेशन, मतलब क्या होता है डेडिकेशन, मतलब कांस्टेंट डेडिकेशन एंड कमिटमेंट, कांस्टेंट फेथफुल एफर्ट्स, मतलब लगातार एफर्ट, सेम एफर्ट लगातार देना, ऐसा. ठीक है, इसके एफर्ट्स के बारे में गोपी चंद से कुछ बोला है, देखते क्या बोला है. The most striking feature in Sindhu's game is her attitude and the never say die spirit. Attitude means होता है a fixed way of thinking or feeling about something. Fixed way मतलब वो अपने गोल में से हमेशा फिक्स रहती थी, मुझे करना है तो करना ही है, अपना गोल से वो कभी भी अपनी नज़र नहीं हटाते. और नेवर से डाई मीन्स नेवर गिव अप होप, कभी भी अपनी उम्मीद नहीं हारती थी वो. ठीक है, कभी भी वो निराश नहीं होती थी, हमेशा स्पिरिट उसका हमेशा ये रहता था, स्पोर्ट तो फुल रहता था, मतलब कभी भी वो गिव अप नहीं करती थी, हार नहीं मानती थी. तो ऐसे उसका तो द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, तो उसके जो गोपी चंद सर थे उन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन फीचर इसके अंदर इनके सिंधु के गेम में ये है कि उसका एटीट्यूड और उसका नेवर से डाई स्पिरिट. ठीक है, देन पेज नंबर 83. PV Sindhu has been punishing the envelope like no young badminton players had done before in the history of women's badminton in India. Punishing the envelope extend or reach beyond what is possible. तो उसे मतलब उसे एक ऐसा ये मिल गया था कि किसने इसको रीच बियॉन्ड व्हाट इज़ पॉसिबल, मतलब जो हो सकता है उसके भी पार चले जाना, उससे भी आगे चले जाना. ठीक है, मतलब उसने ऐसा कर दिखाया था कि किसी भी आज तक कोई यंग बैडमिंटन प्लेयर ने ऐसा कभी नहीं किया हिस्ट्री के अंदर. ठीक है, वुमेन्स बैडमिंटन इंडिया के अंदर. ओके, एट एन इंटरव्यू सिंधु, एक इंटरव्यू के अंदर सिंधु वॉज आस्क्ड हाउ मच मेंटरिंग और गाइडेंस हर फादर एंड मदर हैड बीन able to give her and how involved they were in her sports career. So, एक इंटरव्यू में उसको पूछा गया था कि मेंटरिंग मीन्स ट्रेनिंग और एडवाइसिंग, आपके फादर या फिर मदर ने आपको कितना सपोर्ट किया, कितना गाइडेंस दिया आपके ये स्पोर्ट्स करियर के अंदर, कितना इन्वॉल्वमेंट है उनका. तो अभी वो पीवी सिंधु के वर्ड्स में अपन सुनेंगे, इन हर ओन वर्ड्स. Guidance wise, every time I go for national level tournaments, they accompany me there and when I practice and play. They tell me what I am doing. So, guidance wise तो वो हमेशा ही मुझे नेशनल लेवल टूर्नामेंट से अपनी कंपनी देते थे. I go for national level tournaments. They accompany me there and when I practice and play. वो हमेशा मुझे कंपनी देते थे और जब मैं प्रैक्टिस करती थी या फिर कोई गेम खेलती थी कि, और वो मुझे बताते थे कि मैं क्या कर रही हूँ, what I am doing. My dad gives me a summary of how I play and it is very helpful. तो वो मुझे, मेरे जो फादर है वो मुझे क्या करते थे, समरी देते थे, जो भी मैंने खेला, जैसा खेला वो मैंने कैसे खेला. ठीक है, और वो मतलब इट इज़ वेरी हेल्पफुल, वो मेरे बहुत मतलब हेल्प हुआ उससे मुझे, क्योंकि एज आउटसाइडर दोज हु लुक एट इट नो मोर अबाउट अ गेम्स, कि आउटसाइडर के रूप में मतलब जो अपने को देख रहा है, इफ़ अपन कोई गेम खेल रहे हैं तो अपने को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार अपन अच्छा खेल रहे हैं, पर कोई देख रहा है, फिर कोई अच्छा बड़ा सा कोच अपने को देख रहा है, जो ट्रेनर होता है वो अपने को देख रहा है, तो वो तो ज़रूर मिस्टेक निकालेगा ही कि आप कैसा खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो, उसमें कितनी मिस्टेक्स हैं. ठीक है, हाथ कैसे रखना चाहिए, कैसा फेंकना चाहिए उसे. ठीक है, तो हमेशा आउटसाइडर को ज़्यादा
पता रहता है कि अपन कैसा खेल रहे हैं, ठीक है. सो नो मोर अबाउट द गेम्स, उसे आउटसाइडर दोज हु लुक एट इट knows more about the games. So as badminton players, we obviously know a few things, but someone from the outside can pinpoint stuff that we may not have noticed easily. So as a badminton player के मुताबिक, सो अपने को हमेशा ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई बाहर वाला अपने को देख रहा है और वो कुछ पिन पॉइंट कर रहा है, मतलब कुछ बता रहा है, कुछ कमियां निकाल रहा है, तो अपने को उसको नोटिस करना चाहिए. ओके, इस पे ध्यान, इसलिए कोई आउटसाइडर चाहिए अपने को देखने के लिए कि अपन कैसा खेल रहे हैं. जब हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो आउटसाइडर चाहिए रहता है कि अपन कैसा खेल रहे हैं बताने के लिए. ओके, सो बोथ एंड काउंसिलर्स एंड पेरेंट्स, इट इज़ रियली हेल्पफुल. तो वो एक, जो मेरे पेरेंट्स थे वो एक काउंसलर भी थे, पेरेंट्स भी थे, मतलब मुझे हमेशा समझाते थे कैसा खेलना चाहिए, कैसा नहीं खेलना चाहिए. ठीक है, एक आउटसाइडर बन के वो मुझे जज करते थे, मुझ पे मतलब मेरे गेम को देखते थे एक आउटसाइडर बन के, ठीक है, ताकि वो कुछ पिन पॉइंट कर सके, कुछ कमियां निकाल सके मेरे गेम में. ओके, सो इट इज़ रियली हेल्पफुल, ये बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए. इन द सेम इंटरव्यू, उसी इंटरव्यू के अंदर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन उसे पूछा गया सिंधु से. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ बैडमिंटन प्लेयर टू विन वीक इन वीक आउट. वीक इन वीक आउट मीन्स every week without exception. Sorry, every week without exception. Okay, so ये पॉसिबल नहीं है बैडमिंटन प्लेयर के लिए कि हर वीक विदाउट एक्सप्रेशन से खेलना. ठीक है, वीक इन एंड वीक आउट. सो एज अ टॉप प्लेयर, हाउ डिड she manage to just go to a tournament and psychologically deal with an early loss? Psychological means affecting mind and emotions. तो एज अ टॉप प्लेयर, मतलब टॉप प्लेयर रहने के बावजूद हाउ डिड शी मैनेज, मतलब वो कैसे मैनेज करती थी ये सब टूर्नामेंट्स को, अपने इमोशंस, अपने अफेक्टिव माइंड्स के, कि इतना खेलना मतलब इट्स नॉट अ इजी टास्क. ठीक है, तो वो कैसे अपने साइकोलॉजी से डील करती थी हर कोई लॉस, मतलब अगर कोई गेम हार जाती थी तो वो कैसे डील करती थी. तो डिड इट हर्ट व्हेन शी डिडंट विन, तो क्या वो हर्ट होती थी जब वो जीत नहीं पाती थी, तो मतलब उसको दुख लगता था. तो दिस शी रिप्लाई, तो इसको उसने रिप्लाई किया, इफ यू डोंट प्ले वेल एंड लॉस इन द फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, यू फील बैड, especially if you are one of the top players. तो उसने रिप्लाई किया, अगर आप अच्छा नहीं खेलते हो, अगर आप फर्स्ट राउंड हारते हो, अगर आप सेकंड राउंड हारते हो, तो आपको बुरा लगेगा. जब अगर आपको पता है कि आप एक टॉप के प्लेयर हो, तब आपको वो ज़रूर बुरा लगेगा. बट यू नीड टू कम आउट, मतलब succeed in dealing with a problem and defeat it. Okay, but you need to come out of it and practice harder and identify and learn from your mistakes. So पर आपको इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा, इस जो मुश्किल समय आप जो हार रहे हो उससे बाहर आना पड़ेगा, और ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और हार्डर प्रैक्टिस करना पड़ेगा. और आपने जो गलतियाँ की है फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में, उससे आपको सीखना पड़ेगा कि आपने क्या गलतियाँ की है. ओके, so you should have to learn from your mistakes. I think to come out of it, it takes time. तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, कुछ लॉसेस से अगर आप हार जाते हो, उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए कुछ टाइम लगता है. इट टेक्स टाइम, बट अप्स एंड डाउन्स आर ऑलवेज देयर एंड यू नीड टू कोप विथ इट. तो उतार चढ़ाव तो हमेशा रहते ही है लाइफ के अंदर, हमेशा उसके बाहर निकलना पड़ता है अपने को. ठीक है, हर किसी की लाइफ में होते हैं उतार चढ़ाव. ठीक है, कभी आप हारते हो, कभी आप जीतते हो. हमेशा ऐसा नहीं कि आप हमेशा जीत सकते हो, कभी न कभी तो आप हारोगे या फिर कभी न कभी तो आप जीतोगे. तो हमेशा यू नीड टू कोप अप विथ इट. ओके, हैट्स ऑफ टू यू सिंधु एंड विश यू इवन ग्रेटर सक्सेस. हैट्स ऑफ, a phrase used to show admiration, praise or congratulation him or her. So
हैट्स ऑफ टू यू सिंधु, विश यू एवर ग्रेटर सक्सेस। ओके, सो ये सिंधु के, पीवी सिंधु के सक्सेस के बारे में कुछ स्टोरीज थी। उसने किस एज से स्टार्ट किया था, उसने कौन से मेडल्स, वुमेन सिंगल्स में टाइटल्स जीता था, कैसे ऑनर्स अवार्ड्स उसे मिले थे, ये सब के बारे में इसमें दिया है। तो ये उनके एक सक्सेस, पीवी सिंधु की एक सक्सेस स्टोरी इसमें दी है। तो आपको इससे कुछ सीखना चाहिए कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो जाए लाइफ में, कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, तो अपने को कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। ठीक है, हार नहीं मानना चाहिए। कभी ना कभी तो जीतोगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, कभी ना कभी तो आप जीतोगे। ओके, इस वीडियो के नीचे आपको इसके इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। आपको एक लिंक मिलेंगी, लिंक पे जाके आप वहाँ से इसके क्वेश्चन आंसर इंग्लिश वर्कशॉप के डाउनलोड कर सकते हैं।